हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एक बार की बात है, पुराने जापान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बौद्ध मठ में एक जवान बौद्ध भिक्षु रहता था, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित जिन मास्टर का शिष्य था। वो बौद्ध मठ में जिन मास्टर की सेवा करता और उनसे जो शिक्षा ये लेता वो उनका अभ्यास करता। वह नौजवान बौद्ध भिक्षु बहुत ही होशियार, मेहनती और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार था। वह जिन मास्टर के द्वारा दी गई हर एक शिक्षा का पूरे लगन के साथ अभ्यास करता और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन भी करता। वह कभी भी अपने गुरु को शिकायत का कोई अवसर नहीं देता था, इसलिए मास्टर भी उससे बहुत खुश और संतुष्ट थे। एक दिन जिन मास्टर ने अपने उस शिष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम देने का निर्णय किया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्र को जितना जल्दी हो सके क्योटो शहर में रह रहे इसके असली मालिक तक पहुंचाना है। लेकिन याद रहे, किसी भी हालात में ये पत्र तुमसे खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र का जल्द से जल्द इसके मालिक तक पहुंचना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मास्टर का आदेश मिलते ही वो बिना एक क्षण गंवाए अपने काम में लग गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया, अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पत्र को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए वह अपने घोड़े को लेकर तब तक तेजी से दौड़ता रहा जब तक वह एक बड़ी सी नदी के किनारे नहीं पहुंच गया, जिसे पार करने के लिए एक छोटा संकरा सा पुल बना हुआ था। उस पुल के दूसरी तरफ एक समुराई योद्धा अपनी तलवार लिए हुए खड़ा था, जिसने उन पहले 100 लोगों से युद्ध करने की कसम खा रखी थी जो उस पुल को पार करेंगे। अब तक वे वहां से गुजरने वाले 99 लोगों से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था, और अब वे यहाँ से गुजरने वाले उस 100वें व्यक्ति का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसे युद्ध में मौत की नींद सुलाकर वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। जैसे ही उस नौजवान बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चढ़ता है, समुराई अपनी गरजती हुई आवाज में बोलता है, तुमने इस पुल पर कदम रख दिया है, अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अपनी तलवार निकालते हुए समुराई चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपनी तरफ आता देख वह बौद्ध भिक्षु अंदर ही अंदर बहुत डर गया, लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। वो उसे पत्र की महत्ता के बारे में बताता है और उससे प्रार्थना करता है कि वो उसे उस पत्र को उसके गुरु तक वापस पहुंचाने दे, और वह वचन देता है कि पत्र वापस करने के बाद वह जरूर उससे युद्ध करने वापस आएगा। समुराई उसकी बात मान लेता है और उसे जाने देता है। पूरे रास्ते भर उस पुल पर हुई घटना के बारे में सोचते सोचते वो कब आश्रम पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। आश्रम पहुंचते ही वह तुरंत जिन मास्टर के पास जाता है और उन्हें सारी घटना कह सुनाता है, इस उम्मीद में कि शायद मास्टर उसकी मदद करेंगे। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद मास्टर सिर्फ इतना ही कहते हैं, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम एक समुराई योद्धा को तलवारबाजी में हरा सको, इसीलिए तुम्हारी मौत निश्चित है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका बता सकता हूँ। जब तुम उस पुल पर पहुंचो तो अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर उठाना और अपनी आंख बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़े होकर इंतजार करना। जब तुम्हें महसूस हो कि कुछ ठंडी चीज तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है तो यही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके बाद वे नौजवान बौद्ध भिक्षु दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ता है। इस बार वो अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार ना तो उसके अंदर कोई घबराहट थी और ना ही किसी प्रकार का डर। जब वह उस पुल पर पहुंचता है जहां समुराई उसका इंतजार कर रहा था, तो वह ठीक वैसा ही करता है जैसा मास्टर ने उसे कहा था। वह अपने दोनों हाथों से तलवार को सिर के ऊपर उठाता है और आंख बंद करके मौत का इंतजार करने लगता है। जब समुराई उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखता है तो वह समझ जाता है कि जरूर ये भिक्षु किसी सच्चे महान गुरु से मिलकर आया है, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसी मुद्रा और लड़ाई से पहले चेहरे पर इतनी शांति कभी नहीं देखी थी। उसने ध्यान से देखा, भिक्षु के चेहरे पर ना तो मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महान गुरु, मुझे मेरे इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए माफ करें और अपना शिष्य बनाएं, ताकि मैं आपसे अद्भुत तलवारबाजी की कला सीख सकूं। दोस्तों, वे बौद्ध भिक्षु हम हैं और वो समुराई हमारे जीवन की सबसे विकट समस्याएं हैं। कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब ऐसी परिस्थिति में हमें खुद को पूरी तरह से शांत रखने की जरूरत होती है। सोचिए, अगर उस जवान भिक्षु ने समुराई के सामने अपने प्राणों की भीख मांगी होती या उसके सामने रोया
या गिड़गिड़ाया होता तो बहुत बड़ी संभावना थी कि समुराई उस पर हंसता और अगले कुछ ही पलों में उसे टुकड़ों में काट देता, या फिर उस भिक्षु ने डरकर घबराहट और जल्दबाजी में समुराई पर हमला कर दिया होता, तब भी उसका यही परिणाम होता। लेकिन उस नौजवान भिक्षु ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ उस समय का सामना किया और इतने उच्च कोटि का परिचय दिया कि उस समय वो उस समुराई से भी बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप समुराई उसके सामने झुक गया, क्योंकि एक समुराई होने की वजह से उसने तुरंत ही महसूस कर लिया कि उसका सामना उससे भी अधिक जिन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति से हो गया है। तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल लगे समय, उनका सामना जरूर करना। इस नौजवान भिक्षु की कहानी को याद रखना और जब भी कोई मुसीबत रूपी समुराई आपके सामने आए तो अपनी आंखें बंद करो और शांत हो जाओ, पूरी तरह से शांत, और वो समुराई आपके सामने भी जरूर झुकेगा। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे इस प्रयास को प्यार देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लेफ्ट हैंड से लाइक और राइट हैंड के अंगूठे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही कमेंट में अपने नाम के साथ जय हिंद जरूर लिखना। मैं मिलूंगा आपसे अगली और पावरफुल वीडियो में। तब तक आप जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो।